में लगातार सरकार की प्रॉपर्टी को कब्जा करने का होड़ मचा हुआ है, जिसमें सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर, एमएलए से लेकर ऑफिसर तक शामिल दिखाई दे रहे हैं। वह सरकार की संपत्ति को अपना पर्सनल बना लेने में लगे हुए हैं और जहां भी कुछ दिखाई दे रहा है तो उसे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ी खबर नाहरलगुन से आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद तापिर गाव की वाइफ को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जुर्निया। दर्शकों, आपको बता दें कि नाबम तागम, जो कि अरुणाचल जस्टिस फोरम के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 7 सितंबर 2018 को एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने श्रीमती यामुत गाव श्री तापिर गाव की पत्नी के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने के लिए शिकायत की। यह जमीन नाहरलगुन की 20 सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि यामुत गाव ने वहां एक RCC बिल्डिंग बनाई है, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिस के मुख्य दरवाजे को रोक रही है। इसी के साथ कोर्ट ने पहले ही उन्हें एविक्शन के लिए एक शोकेस नोटिस दिया था, लेकिन अब तक ना तो किसी एविक्शन ड्राइव का आयोजन किया गया है और ना ही सरकार का प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। इसके अलावा मुख्य हाईवे से एनक्रोच्ड लैंड तक कोई रोड एक्सेस नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिस तक पहुंच को रोक रहा है। इसी के चलते, इन परिस्थितियों के चलते अरुणाचल जस्टिस फोरम के प्रेसिडेंट ने चीफ स्टेट ऑफिसर यानी CEO को ईटानगर में एक रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें उन्होंने शोकेस नोटिस का स्टेटस जानने की मांग की है, जो कोर्ट ने यामुत गांव के एविक्शन के लिए दिया था। ये रिप्रेजेंटेशन ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी प्राप्त किया गया था, लेकिन अब तक उनके खिलाफ या उनकी RCC प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन न होना न सिर्फ लाइब्रेरी की एक्सेसिबिलिटी पर प्रश्न उठा रहे हैं, बल्कि ये भी सवाल है कि क्या कानून का पालन किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान जल्द से निकलना चाहिए, ताकि सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल हो सके और पब्लिक सर्विसेज जैसे कि लाइब्रेरी बिना किसी रुकावट के लोगों तक पहुंच सके। ये मामला न सिर्फ एक जमीन का कब्जा है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकहित की भी बात है, जिसमें सबको मिलकर काम करना होगा ताकि कानून के सामने सब बराबर रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। आगे की जानकारी उनसे जानेंगे। यहाँ जो ऑफिस है, फिर इसके पीछे तरफ जो क्वार्टर्स है, लेकिन आगे जो रास्ता है होना चाहिए, उसको लैंड को, जो गवर्नमेंट का लैंड को इंक्रोचमेंट करके इतना बड़ा RCC बना के रखा है। ये तो काफी सरासर गलत बात है ना। अगर गवर्नमेंट ऑफिस है, लाइब्रेरी है, क्वार्टर्स है, तो जो रास्ता का प्रोविजन, रोड का प्रोविजन तो कंपलसरी है तो, लेकिन या तो ऐसा है कि पब्लिक ही पूरा एनक्रोचमेंट करके RCC बना के रखा है। जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, उन्हें पूरा डिस्टर्ब, पूरा एनक्रोचमेंट करके ऐसा काफी गलत किया जा रहा है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कितना। मेरे साथ है जो श्री नाबम तागम, जो 2018 को PIL डाला था, जो कोर्ट में PIL डाला था, जो अरुणाचल जस्टिस फोरम के प्रेसिडेंट भी है। तो उन्हें मैं सीधा उनसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके जो PIL डाला वाला जो 2018 का कुछ रिजल्ट मिला आपको? गुड आफ्टरनून मीडिया पर्सन, मैं जनता के सामने ये कुछ बात रखना चाहता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिस है और ये नाहरलगुन नियर D सेक्टर में है और ये उस तरफ में नेशनल हाईवे है। और 2018 में एक PIL डाला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। तो आपने खुद देखा है, ये जो पीछे में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो खड़ा करके रखा, ये नेशनल हाईवे से लेके और नेशनल हाईवे का जो POW जिसको चोर के उसका बाद में उधर से लेके वो सारा जो बिल्डिंग इधर में दिखाई दिया। और ये बिल्डिंग भी सब सरकार का लाइब्रेरी का ही ज़मीन था एज फॉर रिकॉर्ड। तो उसको हमारा जो जाने माने कलाकार साहब ने, MP साहब ने, ये अपना मिसेस का नाम से उसको अलॉटमेंट लिया बोला। तो उसके बाद ये जो सरकार का रास्ता को भी ब्लॉक कर दिया, ऑफिस का रास्ता को भी ब्लॉक कर दिया। और कुछ बीच में बहुत कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है जो उन लोग का बीच में किया है, लेकिन सब हाई कोर्ट ने उसको नालीफाई कर दिया। और उसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर जो आपका हाथ में जो है, ये जो है, ये इमीडिएट ये जो एग्जीक्यूशन के लिए
24 मई 2024 में हाई कोर्ट का तरफ से ऑर्डर पास किया गया है। उसमें रास्ता ब्लॉक है और अपना अलॉटमेंट का बाहर से भी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर चुका है और रास्ता को भी ब्लॉक करके रखा है। इस प्रकार का ये केस है और इसको ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसलिए डाला था कि ये रास्ता को भी ऑब्स्ट्रक्शन था, इधर में फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता है, ट्रक नहीं आ सकता है, आना जाना का ये इसमें गेट लगा के रखा है। ऐसा कोई है क्या? पता नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है। प्राइवेट बिल्डिंग का अंदर में जाके सरकार का ऑफिस खोलना, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसे तो पहले नहीं था, नेचुरली ये ऑफिस ही था, लेकिन उन्होंने ये इलीगल काम किया है। इसीलिए अभी मेरा तरफ से ये जो चीफ स्टेट ऑफिसर को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट का कॉपी भी पब्लिश कर दिया और उन लोग बोलता है कि एग्जीक्यूशन करेगा। पता नहीं उन लोग, आप लोग जाके पूछ लीजिए सच में हाई कोर्ट का ऑर्डर को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पालन नहीं करने से कोर्ट जानेगा क्या करना है। फिलहाल दर्शकों, आपका क्या ख्याल है इस मामले को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।